इस प्रॉब्लम में हमें एक सिलेंडर दिया है जिसका डायमीटर कितना है 1.2 मीटर है। इसका जो वेट है दैट इज गिवन 200 न्यूटन। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितना मोमेंट लगाएंगे कि ये इस डायरेक्शन में जस्ट रोटेट कर जाएगा। कैसा रोटेट करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो हमको इस मोमेंट की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ नजर आ रहा है, सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन दैट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। सेकंड हमारा लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए जब आप इस तरीके से मोमेंट लगाएंगे तो आपका सिलेंडर देखिए इस तरीके से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे सिलेंडर का मोशन का हो रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऊपर की ओर लगेगा, कितना लगेगा, μr1 लगेगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, इसको r2 नाम दिया है। और जब ये मोमेंट लगेगा तो आपका सिलेंडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट पे सिलेंडर का मोशन का हो रहा है ऊपर की ओर, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, नीचे की ओर, कितना लगेगा, μr2 लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हमको तो m निकालना है, तो हमको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद लेनी पड़ेगी। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिग्मा h इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0 और सिग्मा m इक्वल टू 0। तो सिग्मा h इक्वल टू 0 करने के लिए हमको कुछ एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो एंगल्स निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल आप निकाल लेंगे। आप यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जैसे यहाँ पे ये 30 और ये 30 करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, उसी तरह ये 60 और ये 60 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर रहेगा। आप जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आता है। तो ये टोटल 90 था, ये 60 है, तो ये जो एंगल आपका आएगा ये आपका आएगा 30 डिग्री। अब हमें सिग्मा एच को 0 करना है, ये तो आपकी इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए हम μr1 के दो कंपोनेंट बना लेंगे। μr1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा μr1 cos 30, μr1 का दूसरा बना μr1 sin 30। r1 अब μr1 को हम हटा सकते हैं। r1 के दो कंपोनेंट बना लिए, ये इनकमिंग है तो देखिए कंपोनेंट आपका इनकमिंग बना है। ये कितना बनेगा, r1 cos 60 बनेगा। r1 का ये दूसरा बनाया r1 sin 60 और इस r1 को भी हटा देंगे। इसी तरह हम इन दोनों के भी कंपोनेंट बना देंगे। तो देखिए μr2 का मैंने कंपोनेंट बनाया, इसको लिखा μr2 cos 60, μr2 का दूसरा कंपोनेंट बनाया μr2 sin 60, μr2 को हटा दिया। r2 के दो कंपोनेंट बना देंगे, r2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा r2 cos 30, r2 का देखिए दूसरा कंपोनेंट बनाया r2 sin 30, r2 को भी हटा दिया। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम देखेंगे, दे आर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो जब सिग्मा एच की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये वाले फोर्सेस को लेंगे। तो देखिए प्लस किसको लिख रहे हैं, हमने लिखा सिग्मा एच इज इक्वल टू μr1 cos 30, μr1 cos 30 लिखा, प्लस कितना लिखा, μr2 cos 60 मैंने लिखा, प्लस r2 cos 30 भी लिखेंगे, r2 cos 30 माइनस क्या लिखेंगे, r1 cos 60 लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो पहले आपने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर दिया। अब आप इसके वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये वर्टिकल फोर्सेस नजर आ रहे हैं, इसका वेट भी वर्टिकल है, इसको भी आपको लेना पड़ेगा। ये भी आपका वर्टिकल फोर्स है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जो लगेगा उसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, नीचे के डायरेक्शन में जो लगेगा उसको मैं निगेटिव लिखूंगा। तो देखिए मैंने सिग्मा v लिखा, सिग्मा v इज इक्वल टू, तो ऊपर कितना लगा μr1 sin 30, तो पहले इसको ले लिया μr1 sin 30 ऊपर की ओर लग रहा है, माइनस μr2 sin 60 नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा है। फिर इसको ले लेते हैं प्लस r2 sin 30 ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए प्लस ले लिया, ये भी ऊपर की ओर लग रहा है इसको भी प्लस ले लेंगे, r1 sin 60 इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम भी हमने 0 कर दिया। तो ये तो दो इक्वेशन है। तो अभी तो m की वैल्यू आपकी फाइंड आउट इन दो इक्वेशन से नहीं हो पाएगी। इन दो इक्वेशन से तो आप r1 और r2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब m की वैल्यू निकालना तो आपको मोमेंट लेना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूं,
इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। अब देखिए, आप मोमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हम मोमेंट सेंटर में ले रहे हैं। अगर आप सेंटर में मोमेंट लेंगे तो देखिए यहां पे इस R1 का मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। सेंटर पे R1 वाला देखिए सेंटर से ही पास होके जा रहा है, तो R1 का मोमेंट कितना हो गया, जीरो। अब म्यू R1 का मोमेंट सेंटर में मिल जाएगा, म्यू R1 इंटू रेडियस। सेंटर से ये वाले परपेंडिकुलर दूरी जो आपको मिल रहा है ये इसके रेडियस के जितना होगा, और रेडियस आप निकाल लेंगे क्योंकि डायमीटर आपको दिया 1.2 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 0.6 मीटर आपका आ जाएगा। तो आप R1 का मोमेंट जीरो और म्यू R1 का मोमेंट म्यू R1 इंटू 0.6, और ये कैसा है, एंटी क्लॉक वाइज। इसके बाद R2 का मोमेंट देखिए, R2 का मोमेंट यहां पे जीरो हो जाएगा क्योंकि R2 वाला देखिए यहीं से पास होके जा रहा है। R1 का मोमेंट जीरो हो गया, R2 का मोमेंट जीरो हो गया, और म्यू R2 का मोमेंट देखिए कैसा मिल रहा है, म्यू R2 का मोमेंट आपको मिल रहा है एंटी क्लॉक वाइज। अब म्यू R2 का मोमेंट लेना है तो म्यू R2 इंटू रेडियस करना पड़ेगा, रेडियस इसका 0.6 मीटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसके बाद 200 का मोमेंट अगर आपको लेना है तो 200 का मोमेंट यहां पे जीरो आ जाएगा, और ये कपल जो लग रहा है ये आपका क्लॉकवाइज है, कपल आपका क्लॉकवाइज है। तो कपल और ये मोमेंट है, इसमें तो डिस्टेंस का इंटू नहीं करेंगे, ये तो पहले से ही m दिया हुआ है, तो वेट का मोमेंट भी यहां पे कितना हो गया, जीरो। अब हम सिग्मा m को जीरो करेंगे, तो देखिए पहले मैंने इस कपल को लिख दिया, कपल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया रखा, माइनस म्यू R1 इंटू 0.6 लिखा, माइनस म्यू R2 इंटू 0.6 लिखा, इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ये तीन इक्वेशन है, पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप R1 R2 निकाल लेंगे, पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप R1 और R2 निकाल लेंगे। तो देखिए पहली दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, जिससे R1 R2 आ जाएगा। ये R1 R2 को ये तीसरी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपकी m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 56.78 न्यूटन मीटर।